अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पैंट ट्राउज़र की ऐसी कटिंग शेयर करूंगी जो कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व कर देगी। तो सबसे पहले हमने अपना फैब्रिक जो है इस तरह से अपने सामने बिछा लिया है। यहाँ पे आपने ट्राउज़र की खुलाई जो है सबसे पहले ये देख लेनी है। ये ट्राउज़र की खुलाई 12 इंच है, तो यहाँ पे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, 14 इंच रखना है। तो ये देखें, हमने कुछ इस तरह से अपने फैब्रिक को बिछाया है। यहाँ से 14 इंच का मार्जिन लेते हुए फैब्रिक को हमने इस तरह से फोर्थ फोल्ड में कर लेना है। ये देखेंगे 14 इंच का फैब्रिक है, फोर्थ फोल्ड में है। ये फैब्रिक हम कट कर देंगे। कटिंग करने के बाद सबसे पहले आपने अपने फैब्रिक को ऊपर से स्ट्रेट कर लेना है। रफ़ फैब्रिक को आपने यहाँ से हटा देना है। तो रफ़ फैब्रिक को हम यहाँ पे कट करके वेस्ट कर देंगे। अब हम यहाँ पे 2-2 इंच का मार्जिन लेंगे। 2-2 इंच के मार्जिन से हम यहाँ पे पॉइंट्स बनाएंगे और इन पॉइंट्स को बाद में हम जो है स्केल की मदद से इस तरह से लाइन बना देंगे। ठीक है, ये हमारा इलास्टिक का है। अब हम इसकी लंबाई लेंगे। तो इसकी लंबाई जो है इसकी तैयार लंबाई हमने तकरीबन 34.5 इंच रखनी है। तो यहाँ पे 34.5 इंच के मार्जिन पे हम लाइन लगा देंगे और इसकी जो फोल्डिंग है यहाँ पे हम तकरीबन जो है 3 इंच रखेंगे। तो 3 इंच हम इसके फोल्डिंग की लाइन लगा लेंगे। बहुत इजी कटिंग है, आपको लंबे चौड़े चक्रों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे अब हम आ जाते हैं ऊपर। तो ये देखें, इसकी खुलाई ऑलरेडी हमें पता है, तकरीबन यहाँ पे 14.5 इंच है। और इसका यहाँ पे हमने क्रॉच साइज़ जो रखना है, क्रॉच साइज़ इसका हमने 14 इंच रखना है। सिलाई निकाल के हमने 14.5 इंच रखते हुए यहाँ से क्रॉच की हल्की सी गुलाई दे देनी है। ये देखें ऊपर तक। ठीक है, अब हम इसका जो है बॉटम रखेंगे। तो बॉटम इसका 6.5 इंच हमने तैयार रखना है। 7.5 इसका हम जो है मार्जिन रखेंगे और यहाँ पे हम इसके फिटिंग की जो है मार्किंग कर लेंगे और इस तरह से इस शेप में हम जो है इसके फोल्डिंग की जो है मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे जो फ्रंट कटिंग हमने जो है ना डाउन से अप तक रखनी है। ये देखें, क्रॉच से जो है ना हमने फ्रंट कटिंग को करना है। ये देखें, क्रॉच कट कर लेना है। यहाँ पे इसकी फ्रंट जो है 2 लेयर्स उठाते हुए हमने फ्रंट कटिंग कर लेनी है और यहाँ से हमने जो है इसके बॉटम की कटिंग करते हुए सारे अपने ट्राउज़र की जो है कटिंग कर लेनी है। तो अभी ट्विस्ट जो आगे आना है वो आपने लाजमी देखना है कि ट्राउज़र की परफेक्ट पेंट ट्राउज़र की शेप कैसे आएगी। ये देखें जी, यहाँ पे हमने 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए एक पॉइंट बनाना है। देन दूसरा पॉइंट जो है हमने इलास्टिक वाली साइड से बनाना है और ये देखें फ्रंट वाली साइड से बनाना है। ठीक है, ये फ्रंट वाली साइड से है जो हमने डाउन कटिंग की है। यहाँ से ये देखें 2 लेयर्स को उठा के इस पॉइंट को पकड़ना है और बॉटम वाले पॉइंट को पकड़ते हुए हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है। ये देखें, और यहाँ से अब हमने अपने ट्राउज़र की सेंटर वाली कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे आपके साथ मैं कुछ और टिप्स, एक दो जो हैं इम्पॉर्टेंट टिप्स जो हैं शेयर करना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, हमने कटिंग तो इसकी कर ली है। ये चेक करेंगे, लोग अलग अलग कपड़ा रख के पहले फ्रंट की करते हैं फिर बैक की करते हैं। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने परफेक्ट इसी तरीके से कटिंग करें, पैंट ट्राउज़र की ज़बरदस्त फिटिंग आएगी। तो सबसे पहले ये देखें, हमने ये जो है इसके क्रोच की सिलाइयाँ लगा ली हैं। इसके क्रोच की सिलाइयाँ आपने ऐसे ही पहले लगानी हैं और फिर आपने ये देखेंगे इसकी बैक साइड है। इसकी बैक साइड को आपने इस तरह से अपने सामने सेट करना है और देन इसके ऊपर जो है मैं आपको इसकी फ्रंट रख के दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ से हमने इस साइड को स्टिच करना है और उधर से उस साइड को स्टिच करने के बाद ये देखें इसकी लुक ऊपर से कुछ इस तरह से है। ये हमारी पैंट की जो पैंट कटिंग सिलाई है ना वो आगे की तरफ आएगी और ये देखेंगे फ्रंट है हमारा। यहाँ पे अब हम इलास्टिक लगा लेंगे। अच्छा जी, एक की बॉटम जो है ना, बॉटम की भी एक चीज़ लाजमी समझ लें। यहाँ पे हमने इसको गुम कैसे करना है। तो आपने यहाँ पे अपना जो है ना फोल्डिंग को मार्जिन लेते हुए ना इसकी क्रीज बना लेनी है।
यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। ये क्रीज़ बनाने के बाद आपने इसको दोबारा से ओपन करना है और वन फोल्ड जो है ना, इसको इस तरह से फोल्ड ही रहने देना है और दोनों इस तरह से लेयर्स इसकी उठा के यूँ फोल्ड कर देनी है एक साइड पे। और यहाँ पे आपने इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद जो है ये देखें, आपने इस तरह से इसको फोल्ड करना है और यहाँ पे आपने इसको हैंड स्टिच कर लेना है। ठीक है, अगर आप सिलाई लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, तुरपाई जैसे भी करना चाहें। अच्छा जी, ये इसकी पहचान है आपके पैंट ट्राउज़र की। ये देखिए पैंट्स में भी यहाँ पे सिलाई होती है, तो यहाँ पे ही हमने सिलाई को परफेक्ट तरीके से ले आए हैं। बाकी ट्राउज़र की शेप चेक करें, एकदम परफेक्ट। ही इसका इलास्टिक है, बैक अप एंड फ्रंट डाउन, और बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट ट्राउज़र की लुक है। ज़रूर ये तरीका ट्राई कीजिएगा, अपनी बहन को ज़रूर बताइएगा कि आपने किस किस ने ये तरीका ट्राई किया है। अल्लाह हाफिज़।